नमस्कार। आज के वीडियो में आपके कुछ चार्ट कंसिडर किए जाएंगे। पिछले 2-3 वीडियोस में जैसे आपने कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम वगैरह मेंशन किया था, तो आज उनको सबसे पहले लेंगे। और देखिए कमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा आए थे, मगर सभी को एक साथ कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी चार्ट के बारे में कितना डिटेल में बात करें वो हमारे हाथ में है। 2 घंटे भी लगा सकते हैं और 5 मिनट में भी बात कर सकते हैं, मगर फिर भी एक वीडियो में आप 3-4 चार्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। मगर आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं अगर किसी कारण से नहीं है तो आप लेटेस्ट वीडियो में डाल दिया करें जिनका रह गया हो। उससे क्या होगा कि वो एट रैंडम सेलेक्ट किए जाते हैं। मुझे पता नहीं होता, हो सकता है किसी का रिपीट भी हो जाए। तो यहाँ पर आप उसको लगातार मेंशन करते रहिएगा, किसी न किसी वीडियो में आ जाएगा आपका। और अभी हम क्या करेंगे कि आज तो केवल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। उससे आपको एक तो ये समझना इजी हो जाएगा कि चार्ट्स में कैसे रेमेडीज करनी है, कैसे अपनी लाइफ को सेट रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये कि आप जो कमेंट्स में मेंशन करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम वगैरह, उसमें अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो मेंशन कर सकते हैं। आगे हम कुछ इस तरह का रखेंगे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, उसके मिड में या लास्ट में जो है 1 या 2 चार्ट लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा प्रयास आपके चार्ट के प्रेडिक्शन देना नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आप खुद भी समझ सकते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। जो हमने पहले वीडियोस बना रखी हैं अलग अलग हाउसेस के हिसाब से, वहां पे जाके ट्रू फैक्ट्स के ऊपर भी हैं, अदर जो उनके रिजल्ट है उसके ऊपर भी हैं, तो वो आप डिटेल में वहां समझ सकते हैं। मगर मेन थिंग क्या है कि आपको रेमेडीज करनी कैसे है। आपको वीडियो देख के और आपका चार्ट कंसिडर कर लिया जाए, आपको 2-4 रेमेडी जो जरूरी है वो आपको मिल जाएं, तो ये काफ़ी है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदीप सिंह जी के बारे में। प्रदीप सिंह जी ने 6-7 बार जो है वो कमेंट को रिपीट कर दिया, तो मुझे लगा कि इनके साथ ज़्यादा ही परेशानी होगी। तो सबसे पहले प्रदीप सिंह जी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जिन लोगों के भी चार्ट लिए जा रहे हैं वो अपना चार्ट देखने के बाद जब ये रेमेडीज वगैरह परफॉर्म करें तो 101 रुपये का गाय को हरा चारा अवश्य खिला दें। क्यों खिला दें? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि हमें कभी किसी से फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए। अब जब हम आपके चार्ट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर एक तो मुझे किसी को फ्री में कुछ देना नहीं है और आपने कुछ लेना नहीं है, तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए इट्स ए पार्ट ऑफ यू मे कंसिडर गुरु दक्षिणा। तो ये आप मेरी तरफ से आप ये समझिएगा कि ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। आप 101 रुपये का हरा चारा गाय को खिला दीजिएगा। इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा। साथ ही जो आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाएगी, बताई जाएगी, वो आपको काम करेंगी। अदरवाइज इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि अगर आप बिना दक्षिणा लिए कुछ किसी को बताते हैं तो वो आपका बात काम नहीं करेगी, सत्य नहीं जाएगी, रेमेडीज काम नहीं करेंगी। तो हमारा पर्पज ये है कि आपको किसी न किसी प्रकार से आराम आ जाए। तो प्रदीप सिंह जी के बारे में बात करते हैं। 28/3/2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 6:05 सुबह के, झाकल, हरियाणा। इनकी ये लगन कुंडली है और ये इनका वर्षफल है। वर्षफल इनका 28 मार्च से नया शुरू होने जा रहा है। 28 मार्च को इनका जन्मदिन आ रहा है, तो हमने 28 मार्च से 28 मार्च 2025 यानी कि मार्च 24 से मार्च 25 जो इनका नया साल रहेगा उसके बारे में इनको रेमेडी देंगे। तो यहाँ पर मीन लगन की कुंडली है। सूर्य और राहु फर्स्ट हाउस में है, मार्स थर्ड हाउस में, सैटर्न फिफ्थ हाउस में, केतु सेवेंथ हाउस में, जुपिटर 8th हाउस में, वीनस 11th हाउस और मून और मरकरी इनके 12th हाउस में। तो यहाँ पर कुंडली में काफी ज्यादा समस्या है, क्योंकि लगन के अंदर ही सबसे ज्यादा समस्या है। सूर्य के साथ राहु का कंजक्शन जब भी होता है तो यहाँ पर ये एक जबरदस्त ग्रहण योगा कुंडली में बन जाता है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो बृहस्पति, चंद्र, इन सबके फल खराब हो जाते हैं। अब इनके प्लेसमेंट को भी देखा जाए तो यहाँ पर मून का प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है। 11 नंबर के साइन में है, केतु खराब। दूसरा 12th हाउस में है तो भी केतु खराब। तो केतु इस कुंडली के अंदर डैमेज हो गया तो चाइल्ड रिलेटेड इशू देगा। सैटर्न 5th हाउस में आ गया तो यहाँ पर 17 से 18 वर्ष की आयु के बीच में एजुकेशन में ब्रेक अवश्य आएगा। तीसरा, ऐसा जातक दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर
दूसरों से काम नहीं ले पाते। मार्स प्लेस्ड इन थर्ड नंबर हाउस। इन लोगों को अपने फैट को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। तो इनको हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में रहना चाहिए, जिससे कि इनका मार्स ठीक रह सके। दूसरा, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकी लाइफ में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर खर्चों से ऐसे जातक परेशान रहते हैं। हालांकि लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं वो आप अगर होंगे तो पैसा आएगा भी, तो मगर उसको शुभ कार्य में कैसे खर्च करना है, उसके लिए क्या करना है उसको समझना होगा। मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन 11th हाउस 12th हाउस में, दैट इज वेरी बैड कॉम्बिनेशन। दोनों के रिजल्ट यहाँ पर खराब होते हैं। मरकरी 12th हाउस राहु कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड होगा खराब हो जाएगा। राहु सन के साथ प्लेस्ड है तो सन भी खराब और राहु भी खराब। राहु क्या है, हाथी, तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस को मैंने आपको हमेशा बताया कि ये क्या है, हमारी राजा की गद्दी। तो गद्दी पे ही अगर आपका गलत आदमी आके बैठ गया तो पूरा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द चार्ट। आप बच्चे की पैदाइश के बाद इनके फादर ने भी जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि अभी 2006 के हिसाब से देखा जाए तो 2016 10 साल और 18 वर्ष की इनकी आयु जो है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में अभी पिछले साल या इस साल प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मगर एक प्लस पॉइंट क्या है इस कुंडली का, जुपिटर 8th हाउस, ये कुंडली का प्लस पॉइंट है। तो हमने करना क्या होता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, प्लस पॉइंट का यूज कैसे करना है। तो आपका अब जुपिटर 8th हाउस में है। नॉर्मली ऐसे जातक को थोड़ा सा रात को लेट सोना और सुबह लेट उठने की आदत होती है, इसको उसको चेंज करना चाहिए। तो लगन कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए इनको क्या करना है, एक तो गले में गोल्ड चेन पहन के रखनी है। दूसरा, ऐसे जातक थोड़ा कामुक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा इनको उससे कंट्रोल करके रखना है। तीसरा, अपने सीधे हाथ के कलई में एक शुद्ध चांदी का कड़ा 50 ग्राम का ढलाई वाला सोमवार के दिन अपनी मदर से लेकर या खुद लेकर पहन लें। और जो सरकारी सफाई कर्मचारी आते हैं, सरकारी सफाई कर्मचारी जो आते हैं कूड़ा उठाने वाले, उनको आप कुछ पैसे कुछ मिठाई वगैरह समय समय पे आपका 15-20 दिन महीने पर देते रहें। पैसे भी जो देने हैं वो सिक्कों के रूप में देने हैं। तो ये कार्य लगातार करें। चौथा, किसी साधु संत भिखारी को कभी किसी प्रकार की कोई डोनेशन फूड वगैरह नहीं देना। ये लाइफ टाइम वाली बता रहे हैं, कभी नहीं देना। किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देना। किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देना। और तीसरा, इनको अपने पेरेंट्स से अगर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली मिलती है तो वो भी इनके काम नहीं आती, तो इनको डायरेक्टली नहीं लेके अपने बच्चों के नाम करवानी चाहिए या अपनी मिसेस के नाम करानी चाहिए, डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर इनको जो है ये कार्य तो लगातार करने हैं। माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। अब बात करते हैं वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। वर्ष फल के अनुसार क्या करना है नंबर 1, इनको अच्छा इस साल वर्ष फल में मार्च 24 से मार्च 25 के बीच में इनके परिवार में या तो किसी की शादी होगी या किसी की डेथ होगी या किसी बच्चे का जन्म होगा। ये घटना निश्चित तौर पर घटेगी, आप चेक कीजिएगा। और जब भी ऐसी घटना कोई घटे तो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रदीप जी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। फिलहाल इनकी 18 साल की आयु है, तो उनका पर्सन जो है वो कैरियर रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे जातक जो हैं और नॉर्मली अपनी योग्यता से अधिक ऊंचा स्थान जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें सम रेमेडीज की जरूरत है। थोड़ा सा एजुकेशन तो इनकी कमी रहती है, मगर फिर भी एजुकेशन कम होने के बावजूद भी ये योग्यता से अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए टीचिंग प्रोफेशन, ज्ञान बांटना, एजुकेट करना, ऐसे काम विशेष लाभ देते हैं। और एक जगह बैठकर करने वाले कार्य इनको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को ये फोकस करें। वर्ष फल के अकॉर्डिंग ये क्या करें, आपका 20 रुपए की चने की दाल, 20 रुपए की चने की दाल मंदिर में एवरी थर्सडे लगातार देते रहें। दूसरा,
दूसरा, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको लगातार फूड ऑफर करें, डेली उनकी सेवा करें। माथे पे तिलक वगैरह आपको परमानेंट बता ही दिया है। और इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, 43 डेज या 43 गर्ल्स को एक ही दिन में अनस्टिच बिना सिला हरे रंग का कपड़ा डोनेट कर दे मंडे के दिन। तो ये 2-3 कार्य कर लीजिए, क्योंकि 18 साल की भी आयु सारी है तो ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कार्य करें, ईश्वर इन्हें निश्चित तौर पर लाभ देगा, शुभ परिणाम देगा। अब नेक्स्ट चार्ट जो है सुप्रिया जी का है। सुप्रिया जी की डिटेल है 27 अप्रैल सन 79, 5:20 शाम के, मैसूर कर्नाटका। ये इनका लगन चार्ट है और ये वर्षफल है। लगन चार्ट कन्या लगन की कुंडली है और केतु 6th हाउस में है, बुध मंगल शुक्र 7th हाउस में, चंद्र और सूर्य आपके 8th हाउस में, बृहस्पति 11th हाउस में, शनि राहु 12th हाउस में। तो चार्ट काफी खराब है। जिस भी कुंडली में शनि राहु का कंजक्शन है वो कुंडली के अंदर सूर्य बृहस्पति ये सब का सब डैमेज। जुपिटर यहाँ पर 11th हाउस में है, यहाँ पर ये वैसे ही कमजोर माना गया है। ऊपर से शनि राहु के कॉम्बिनेशन इसको डैमेज कर दिया। जुपिटर क्या है, हमारी किस्मत, किस्मत की मार। अब यहाँ पर ऐसे जातक को रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत बनी रहती है। ऐसे जातक की एजुकेशन में भी 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में 17-18 के आसपास कोई ना कोई ब्रेक आता है। एक मन में भय का वातावरण रहता है, एक घबराहट सी रहती है, एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये समस्या इनके साथ बनी रहती है, दबे दबे से, बुझे बुझे से रहते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में आल्सो ट्रबल रहती है, क्योंकि बुध मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन में तीनों ग्रह का फल खराब हो जाता है, तो मैरिड लाइफ भी हैप्पी नहीं रहती, हैप्पी नहीं रहती। और दूसरा, कई बार पति पत्नी में थोड़ा टकराव की स्थिति देखने को मिलती है और लाइफ पार्टनर को भी किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर 12 नंबर के साइन में भी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि आफ्टर मैरिज या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं। अब बेसिकली इन्होंने केवल डिटेल शेयर की है, कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया। होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो सारा फोकस वहां चला जाता है कि अच्छा पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड इनको स्पेसिफिक रेमेडी दी जाए, क्योंकि रेमेडीज तो देयर आर लॉट्स ऑफ रेमेडी। तो अब एग्जैक्टली रेमेडी किस पॉइंट ऑफ व्यू से देनी है वो पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना एक जनरल प्रेडिक्शन तो हमने कर ही देते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या ये है, अब ऐसे जातक को क्या काम नहीं करने हैं, क्या करने हैं, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग इनको कैसे ठीक रखना है। नंबर 1, गले में गोल्ड की चैन अवश्य पहन के रखें। दूसरा, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक, माथे पर, दोनों कानों पर, गले पे कंठ है वहां पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर, ये अवश्य ही रोजाना लगाएं। चौथा, इनको अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में एक पन्ना, रतन की अंगूठी गोल्ड में अवश्य पहन के रखनी चाहिए, बुधवार के दिन पहन लें। घर में नंगे पैर बिल्कुल ना घूमें, अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। उस पर आपका एडिया, इनकी जनरली ऐसे लोगों की जल्दी फट जाती है, खराब पैरों की कंडीशन रहती है, उसको जरा टेक केयर करके रखें। चौथा, इनको एक लाल थैली में या लाल कपड़े में 2 मुट्ठी सौंफ भरकर अपने बेडरूम में, अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे या बेड के बॉक्स में डालकर हमेशा रखनी चाहिए। अपने बेडरूम में ब्लू कलर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ब्लू पेंट वगैरह इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये कार्य तो इन्होंने लगातार करने हैं जो अभी इनको बताए हैं। अब कुंडली के अंदर क्योंकि जो प्लैनेट हमारे खराब हैं उनकी रेमेडी, अब ये चीजें जो आपको बताई हैं ये तो ग्रेजुअली बूस्टअप करेंगे आपके लगन चार्ट को, मगर जो प्लैनेट यहाँ खराब थे वो ठीक कैसे होंगे, उनकी लगातार रेमेडी होंगी। कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू वर्षफल। अब वर्षफल के हिसाब से क्या रेमेडी इनको जरूरी है अभी करनी? नंबर 1, इस साल इनको ग्रीन कलर का कपड़ा अवॉइड करना है। अभी इनका वर्षफल जो है 27 अप्रैल तक चलने वाला है, तो यानी कि अभी मार्च और अप्रैल पूरे 2 महीने हैं, तो 2 महीने रेमेडी की जा सकती हैं। तो इसलिए हम नेक्स्ट ईयर के वर्षफल को कंसिडर ना करके इसी साल वाले को कंसिडर कर रहे हैं। अभी ये क्या करें, 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में डोनेट करें एवरी थर्सडे बिफोर सनसेट। सेकेंड, ग्रीन कलर इस साल ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, मंदिर में दही, घी, कपूर
इन तीनों चीजों का लगातार दान करें। अब घी की क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं, दही की क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं, छोटा पैकेट भी ले सकते हैं, किसी छोटी डब्बी में घी डाल के भी ले जा सकते हैं। और किसी कारण से घी नहीं ले जा सकते तो आप केवल दही और कपूर का दान ही लगातार करें। तो ये काम लगातार करें। ब्लैक कलर के कपड़े आपने इस वर्ष अवॉइड करने हैं, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। तो ये लगातार करें, इससे आपको आराम निश्चित तौर पर मिलेगा और मैरिड लाइफ के अंदर भी आपको चीजें ठीक होती दिखाई देंगी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, जब वीनस कुंडली में खराब होता है तो मून पे अपना बैड इफेक्ट देता है। मून क्या है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, मन में स्ट्रेस बना रहता है। दूसरा मून क्या है? पैसा, पैसे की दिक्कत रहती है। तो इन चीजों को, सब प्लैनेट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक की रेमेडी करेंगे दूसरे से लिए पैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज हम केवल 2 ही चार्ट लेंगे क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लगातार आपके 1 या 2 चार्ट को कंसिडर करते रहेंगे, जिससे कि आप लगातार जो है अपने, जिन लोगों के हो चुके हैं वो दोबारा कमेंट ना करें, अपने चार्ट को शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उनका चार्ट दोबारा रिपीट हो जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं। किसी और का नंबर आ जाए अच्छी बात है। तो जिनके नहीं आए हैं वो लगातार डालते रहें। आज नहीं आएगा तो कल तो आएगा ही आएगा। तो लगातार वीडियोस आने हैं, आज ने कल, कल नहीं परसों, नंबर आएगा जरूर। तो आपने केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। आपकी कुंडली के अध्ययन का पर्पज ये नहीं है कि आपको मुझे कोई सोल्यूशन देना है, मुझे समझाना है कि ये रेमेडीज किस तरह से काम करती है, कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। ये बात समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये चीजें कैसे काम करेगी, कैसे हमारी लाइफ को ठीक रखेगी, कैसे हम जीवन में परेशानियों से बच सकते हैं, समय रहते अगर समझ ले जाए, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आज हम इसको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आपने यूट्यूबर्स वगैरह को शेयर करते रहिए। कोई आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस बात को समझ सकें कि एस्ट्रोलॉजी जीवन में कैसे काम करती है और कैसे ठीक रख सकते हैं। किसी बहुत बड़े पूजा पाठ या बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। चीजों को ठीक करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे पास ही अवेलेबल हैं, बट जब उसको एज ए रेमेडी यूज करते हैं, एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, तो ये अपना एक अलग ही इफेक्ट देती है, लाइफ में चेंज आता है और वो चेंज आपको निश्चित तौर पर महसूस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।